नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए और उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें जो है लिखा गया है जो अस्वीकृति का कारण कि उसमें जो है 3 प्लॉट संयुक्त है, मतलब मिला हुआ है, जिसके कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। और अंचलाधिकारी का मंतव्य है कि खाता 110 का जो इंद्रज है वह मतलब उसका इंद्रज नहीं है, खाता 110 का, तो इसके लिए जो है इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। तो इस तरह का क्यों होता है, तो दोस्तों इसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल जो है एक सब्सक्राइबर का है। उन्होंने जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट जो किया गया मतलब अस्वीकृति उसकी दे दी गई, स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। तो उसका कारण उसमें लिखा हुआ था। तो कारण जो लिखा हुआ है वह यह है कि 3 प्लॉट का रकबा जो है वह संयुक्त है। और अंचलाधिकारी का जो मंतव्य है, उन्होंने जो अपना मंतव्य विचार जो उनका है कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, वह यह है कि खाता जो उनका था 110 उसका इंद्रज नहीं है, मतलब कि किस खाता में कितना प्लॉट है तो उसका कितना कितना रकबा है, ये डिटेल्स नहीं है, जिसके कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से पहले हम प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट जो है, अगर मान लीजिए कि आपने जमीन लिखाया, और एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि 2 कट्ठा आपने जमीन लिखाया और जिनसे आपने लिखाया उसका जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर 1 से अधिक है और वह जो है आपके केवाला में दर्ज हो गया और उसका कोई डिटेल्स नहीं है, उसमें ब्यौरा नहीं दिया है कि कौन से खाता का जमीन, कौन से खेसरा का जमीन कितना है, ये डिटेल्स नहीं दिया है। संयुक्त दे दिया है, जिसे हम लोग मिल जुमला भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी के समय में जो है यह बहुत ही परेशानी उत्पन्न कर रहा है कि जब तक क्लियर नहीं होता है कि कौन से प्लॉट में कितना रकबा है, कौन से खेसरा में कितना जमीन है, यह क्लियर नहीं होता है, तब तक दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। क्योंकि इसके वजह से जिस समय खतियान तैयार हुआ, खतियान में भी कुछ ऐसे खतियान भी देखे गए हैं जिसमें प्लॉट में रकबा अलग अलग नहीं किया गया था, ठीक है, मिल जुमला कर दिया गया, जिसके कारण अभी परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए ही जो है यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि जो भी जमीन लिखाएं तो वह किस प्लॉट में कितना जमीन लिखाए हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। और यह स्पष्ट अगर नहीं है तो फिर दाखिल खारिज जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है, आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है, और यही मुख्य वजह है। तो दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दें कि जब भी जमीन रजिस्ट्री कराएं तो कौन से खाता का जमीन है और किस खाता में कौन सा प्लॉट है, मतलब कौन सा खेसरा है, और उस खेसरा में कितना जमीन आपको लिखा गया है उस खेसरा में से, ये स्पष्ट होना चाहिए, तभी दाखिल खारिज हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।